4G स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। सीटेट की सीरीज में आज हम बात करते हैं क्लास 6 का सरकार टॉपिक के बारे में। यानी जो सरकार है, यानी सरकार किस तरीके से काम करती है। यानी हम जानते हैं कि सरकार होना एक तरह से बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई सी भी व्यवस्था हो, यानी सरकार जरूर रहती है। सरकार एक तरह से जो अराजकता स्थिति है, यानी अनार्की सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करती है, नहीं तो आपस में लोग एक तरह से लड़ाई करेंगे। बहुत सारी संस्थाएँ होती है, कानून का पालन करना होता है, बहुत सारी लोगों की सुरक्षा का काम सरकार का होता है। तो इस तरीके से देखेंगे हम, सरकार का जो है बहुत बड़ा एक रोल होता है हमारी सोसाइटी को यानी समाज को चलाने के लिए। अगर सरकार नहीं होगी तो एक तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। कई सारी व्यवस्थाएं करना सरकार का दायित्व होता है। और सरकार को हम कई बार हम चुनते हैं, जैसे भारत देश में हम सरकार को चुनते हैं और सरकार के ऊपर जो भी दायित्व होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार एक तरह से कितने प्रकार की होती है और ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम सरकार के यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के प्रकार, यानी सरकार के आप कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे सरकार के प्रकार को। यानी पहले डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, यानी इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा मोनार्की यानी राजतंत्र। दूसरा है हमारा ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र। तीसरा है हमारा एक तरह से डिक्टेटरशिप। ठीक है, यानी एक तरह से तानाशाह है। फिर है हमारा चौथा डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें यानी हम प्रजातंत्र। तो मोस्टली देखोगे जो शासन के प्रकार हैं हम इसी में मानते हैं। एक और हो सकती है मिलिट्री रूल भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मोटा मोटा हम 4 रूपों में डिवाइड करेंगे, मोनार्की, ओलिगार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। बहुत सारे देशों में यानी शुरुआत से देखोगे प्राचीन काल में तो सारे के सारे मोनार्की यानी राजतंत्र होता था, एक राजा होता था और बाकी उसकी प्रजा होती थी। तो वैसा शासन जो है अब लगभग ख़त्म हो चुका है, बहुत कम देशों में है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में एक तरह से औपचारिक रूप से राजतंत्र है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो पार्लियामेंट के पास है। ओलिगार्की मतलब जैसे एथेंस में होता था और भारत में भी महाजनपदास के टाइम में ओलिगार्की मतलब कुछ लोग जो है मिलकर रूल करते थे, कुछ राजा या एक ही परिवार के कई सारे लोग जो है रूल करते थे, उसे हम ओलिगार्की में मानेंगे। तानाशाही जहाँ पर समस्त शक्तियों का जो अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी एक रूलर या एक शासक जो है या कोई मिलिट्री रूलर जो है वो अपने कंट्रोल में सारी जो सत्ता कर ले तो उसे हम तानाशाही कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिटलर का ले सकते हैं या मुसोलिनी का ले सकते हैं। ये जो थे ये काफ़ी डिक्टेटर माने जाएंगे। डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी जो है काफ़ी प्रचलित एक तंत्र है, जिसको जैसे हम भारत में भी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है। तो मोस्टली जो है ये आपके इसमें प्रजातंत्र में माना जाएगा। एक और प्रकार कह सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं साम्यवाद। ठीक है, यानी कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था जो है कम्युनिस्ट भी एक तरह के कह सकते हैं कि एक व्यवस्था होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट में भी जैसे रशिया में जो था कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो हम उससे कह सकते हैं कम्युनिस्ट है। चाइना कम्युनिस्ट नेशन है, क्यूबा भी कम्युनिस्ट नेशन है। तो ऐसे जो देश हैं वो कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट हैं। सोवियत संघ इसका एग्जाम्पल था, लेकिन अब उसका पतन हो चुका है। तो ये आपके एक तरह से कह सकते हैं शासन के प्रकार में माना जाएगा। अगला जो है आपका जो माना जाएगा वो आपका अगला है आपका ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी ऑर्गन ऑफ मतलब शासन के अंग कह सकते हैं हम, शासन के अंग। ठीक है, यानी इसके अंदर आप क्या मानोगे, इसके अंदर फिर आप फर्दर डिवाइड करोगे। यानी शासन के अंग जैसे कि होता है पहले आपका कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ आपके लिए। देन उसके बाद आपका हो जाएगा विधायिका या विधानपालिका। ठीक है, यानी लेजिस्लेचर। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा न्यायपालिका। यानी जुडिशरी। ठीक है। यानी इस तरह की जो है आपका 3 लेवल पे, यानी जो
यानी शासन के ये आपके 3 अंग हो जाएंगे। यानी अंग का मतलब क्या है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम होता है आपका कानूनों को लागू करवाना। विधायिका मतलब क्या है, आपके कानूनों को बनाना। और न्यायपालिका का मतलब क्या है, यानी कानून की देखरेख करना कि कानून संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका काम न्यायपालिका का है। एग्जीक्यूटिव का काम, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या किसी देशों में प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो उसका काम होता है कानून को लागू करवाना। विधानपालिका जैसे पार्लियामेंट होती है, जो भी हमारे पार्लियामेंट होती है, या किसी देशों में जो कांग्रेस है अमेरिका में, तो वहाँ का विधायिका जो है कानून बनाती हैं। और न्यायपालिका जैसे मैंने बताया कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनों को देख रेख करना है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तीसरा आपका आ जाएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका शासन के स्तर, यानी इनका लेवल पे, यानी किस किस लेवल पे काम करती है। फॉर एग्जांपल अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल पे काम कर सकती है। कहीं पे सिर्फ एक मात्र केवल सेंट्रल लेवल हो सकती है। ठीक है, यानी संघ सरकार हो सकती है। दूसरे लेवल पे हो सकता है राज्य सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरे लेवल पे आप क्या हो जाएगा यहाँ पे लोकल स्थानीय, यानी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी 3 लेवल पे हमारी हो जाएगी यहाँ पे एक तरह से। अब यहाँ पे हम लेवल का मतलब क्या है कि यानी अलग अलग देशों में हो सकता है कि कहीं पे सिर्फ एक ही सरकार हो। जैसे ब्रिटेन में सिर्फ क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, एक ही लेवल पे काम करती है वहाँ पे सरकारें, कोई वहाँ पे राज्य सरकारें या लोकल गवर्नमेंट नहीं होती है। अमेरिका में मोस्टली दो लेवल पे, यानी संघीय सिस्टम है वहाँ पर भी, तो वहाँ पे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर कार्य करता है। भारत में भी संघीय सिस्टम है, तो यहाँ पर भी 3 लेवल पर काम करती है, संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यानी 3 लेवल पर हमारी सरकारें होती है जो कि हमारे देश का प्रशासन संभालती है, हमारे देश के कानूनों को बनाती है और लागू करती है। तो ये जो है अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग देशों में। फॉर एग्जांपल हमारे देश में हमारे देश के जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस का मैटर है, या एक्सटर्नल अफेयर्स है, या हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इंडियन एविएशंस, यानी ठीक है, ये जो भी हमारे नाम के आगे इंडियन लगता है, तो मोस्टली जो है वो संघीय सरकार का दायरे में आता है। संघीय सरकार उस पर कानून बना सकती है। फॉर राज्य सरकार जैसे कानून करती है, जैसे पुलिस, आप देखोगे कि हमेशा हर राज्य की अपनी पुलिस होती है, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस। तो ठीक है, तो यानी पुलिस और जैसे शराब का जो अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायतों के माध्यम से या शहरों में जो है नगर निगम के माध्यम से हम कार्य करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट कार्य करती है। तो ये हो गए आपके सरकार के जो चैप्टर 6 में था। तो ये आपको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो है कई बार एग्ज़ाम में आते हैं कि हमारे शासन के अंग कौन कौन से हैं, शासन के स्तर क्या होता है और शासन के प्रकार को क्या होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये समझ में आएगी तभी आप बच्चों को समझा पाओगे। तो ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से क्लास 6 में जो है सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अगली वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।